तो आज का वीडियो एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में देगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में उत्पन्न होता है। जैसे आप सभी जब वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन के पढ़ने से आपको कितने सारे क्वेश्चन उठेगा और उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका रहता है कि डाइजेशन सिस्टम, जो डाइजेशन हमारा सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, या इसी को हम लोग जठर तंत्र या जठ तंत्र बोलते हैं या इसी को हम लोग गैस्ट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो जो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है या इसी को हम लोग डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि नामांकित चित्र सहित रचना करें, वर्णन करें। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो है पाचन तंत्र या गैस्ट्रिक तंत्र होता क्या है और इसमें जो है कौन कौन से अंग शामिल होता है, और इसका आपको चित्र बनाना पड़ेगा और किसी 2-3 चीज़ों के बारे में जो मेन हो उसके ऊपर तो 4 लाइन लिख देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले जो है पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छे से। एक पेज में जो है वो एकदम दिखे अच्छा से बोल्ड में, एक पेज में पाचन तंत्र क्या होता है, क्या क्या उसमें शामिल होता है, इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक पेज में जो है आप लोग चित्र को बनाइएगा। लिखने के बाद जो है पाचन तंत्र लिखने के बाद जो है वो आप लोग इस चित्र को यानी मतलब जो पाचन तंत्र का चित्र होना चाहिए वो बनाइएगा अगले पेज में। उसके अगले पेज में, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा, 3 पेज 2.5 पेज में होना चाहिए। उसके अगले पेज में चित्र के बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें से जो भी आपको 2-3 चीज़ें लगेगा उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है थोड़ा थोड़ा एक पेज में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सब चीज़ समझेंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन सिस्टम या गैस्ट्रिक सिस्टम। तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है, तो आप लोग समझिए तंत्र क्या होता है। तंत्र एक जाल होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर एक जो सिस्टम बनता है वही क्या होता है, तंत्र होता है, जिसमें बहुत सारे चीज़ शामिल होता है। उसी प्रकार से जो हमारा पाचन का क्रिया होता है उसमें एक चीज़ या एक ऑर्गेन के मिलने से ये पाचन तंत्र का निर्माण नहीं होता है। इसमें अलग अलग बहुत सारे अंग है, मिलकर ये क्या करता है, हमारे एक तंत्र का, एक सिस्टम का निर्माण करता है। कौन कौन से तंत्र है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमारा टोंगू है, जीभ है, तो जीभ क्या करता है, जब कोई हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसमें लार मिक्स होकर और वो क्या होता है, हमारा जीभ जो है निगलने का काम करता है। तो वो निगल कर आहार नाल के थ्रू जो है वो आपके स्टोमच में आता है। और स्टोमक में आने के, स्टोमक मतलब कहा जाए अमाशय, अमाशय में आने के बाद अमाशय क्या करता है, उस भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, कण के रूप में उसको जो है वो बहुत सारे रस को स्रावित करके उसको क्या करता है, उसमें मिलाकर मिक्स करके मशीन से, एक मशीन के समान समझिए कि उसको क्या करता है, मशीन के समान उसमें बहुत सारे रस, जैसे हमारे अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl क्या होता है, स्रावित होता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वह स्रावित होता है और वह भोजन को क्या करता है, वह सूक्ष्म कणों को, जो भी उसमें सूक्ष्म कण रहता है भोजन में, उसको मारने का काम करता है और भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। साथ में अमाशय में और सारे जो रस होता है, जैसे पेप्सिन वगैरह है, यह क्या होता है, एंजाइम है, यह हमारे शरीर में एक लिक्विड के फॉर्म में है और ये पेट में क्या करता है, जो भी भोजन हम करते हैं उसमें मिक्स करता है भोजन को, और भोजन को, प्रोटीन को क्या करता है, पाचन करने का ये काम करता है। क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और उसी पोषक तत्व में जो है प्रोटीन विद्यमान रहता है। तो वो अत्यधिक प्रोटीन शरीर में ना हो, उससे भी बीमारी होता है। तो इसके लिए उस प्रोटीन को क्या करता है, पाचन का काम करता है। कौन, जो भी हमारे अमाशय में, जो भी स्टोमक में रस स्रावित होता है जब भोजन आहार नाल के थ्रू स्टोमक में आता है। तो यहाँ पे स्टोमक है, देख सकते हैं, इसके अंदर से भोजन आता है आहार नाल के थ्रू। उसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग, ये क्या है, लीवर है। अब लीवर क्या करता है, हमारे शरीर में जब भोजन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ रहता है जिसको चयापचय करने, मेटाबॉलिज्म करने का बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो रासायनिक हमारे शरीर में भोजन, जैसे हमारे शरीर में जो भी यूरिया वगैरह का शोषण होता है, तो ये जो लीवर जो है हमारे शरीर का बहुत बड़ा ग्रंथि भी है और ये ऐसे चीज़ों को स्रावन करता है जो हमारे शरीर में रासायनिक चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि मेटाबॉलिज्म के क्रिया में क्या होता है, टूटता है, चयापचय होता है। तो इसमें जो भी क्रिया होता है लीवर में, तो आप लोग देखते होइएगा जैसे स्टोन वगैरह जो होता है, जो कैल्शियम के धीरे धीरे इसमें पित्त होता है, पित्त इसी के बगल में होता है, इसमें हल्का सा पित्त लगा होता है इसी लीवर में। और ये जो लीवर होता है इसके बगल में एक गोल्ड
बाइल पित्त होता है, पित्ताशय होता है, और ये पित्त का भी निर्माण करता है। कौन? लीवर। लीवर पित्त के निर्माण करता है और फिर पित्ताशय में भेजता है, और जो थोड़ा जरूरी का होता है पित्त उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। बाद बाकी जो फालतू का पित्त होता है वो जो है जमा होता है, और वो गाढ़ा होकर जो है अगर आपका लीवर सही से काम नहीं करता है तो वहीं पे वो पित्त क्या होता है, गाढ़ा बन के कण के रूप लेता है, और वो फिर क्या है, कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है, और वो एक क्रिस्टल कण बना देता है, मतलब एक पत्थर के समान बना देता है, और वही हो जाता है क्या चीज़, स्टोन बन जाता है। तो ये लीवर का काम होता है कि आपके जितने भी केमिकल फॉर्म होता है उसको कंट्रोल करता है ये, और बहुत सारे चीज़ों को स्रावित भी करता है जिससे हमारे शरीर पर संतुलन बना रहे। ये चीज़ है। अब ये जो आप लोग यहाँ ये वाला देख रहे हैं, रस्सी के समान ये बटा हुआ है काट से, ये वाला बड़ी आंत है, और ये जो बीच में देख रहे हैं ऐसे टेढ़ा वाला है, ये सब जो है आपका छोटी आंत को दर्शाया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी भोजन आहार नाल के थ्रू हमारे स्टोमक में आता है, तो स्टोमक क्या करता है, उसे और मिक्स करता है, उसमें रस सब प्रोटीन को तोड़ने का लिए रस सब मिलाता है, और उसको जो है एक लिक्विड के गीला कर देता है, और गीला करने के बाद उसको क्या करता है, फिर वो जो टूटा हुआ भोजन है जो एकदम मिक्स हो चुका है वो हमारे छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में आने के बाद उस भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और छोटी आंत में जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें जो भी ज़रूरत का पोषक तत्व होता है उस पोषक तत्व को हमारे कोशिका जो ब्लड में है वो अवशोषित कर लेता है, और वो प्रोटीन पोषक तत्व को ब्लड जो है संपूर्ण शरीर तक जो है पहुँचाने का कार्य करता है। जहाँ जिसका जो ज़रूरत हो वो पहुँचाने का कार्य ब्लड करता है, उस पोषक तत्व को अवशोषण करके, ऑब्जर्व करके। तो छोटी आंत का एक काम होता है कि भोजन को क्या करता है, जब स्टोमक से छोटी आंत में आता है भोजन, यहाँ से छोटी आंत में आता है, छोटी आंत क्या करता है, उसको पचाता है, और पोषक तत्व को वहाँ से क्या करता है, ब्लड शोषण कर लेता है, जो ज़रूरी का विटामिन प्रोटीन वगैरह होता है खाना में वो सब को शोषण कर लेता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ, जो भोजन का छिलका वगैरह हम लोग कह सकते हैं आम भाषा में, अवशिष्ट पदार्थ जो भोजन का बच जाता है जिसका शरीर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, उसको क्या करता है कि ये जो है ये मल के द्वारा मलाशय में भेजता है, और फिर जो है वो क्या होता है, मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो एक काम होता है, आप लोग समझ गए होंगे कि लीवर में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है। स्टोमक भोजन का क्या है, अस्थायी भंडार है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन के पाचन के लिए वहाँ पे रस स्रावित किया जाता है, जैसे HCl, बहुत सारे पेप्सिन वगैरह, ये सब प्रोटीन को तोड़ने के लिए मिलाया जाता है भोजन में, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है स्टोमक में, और फिर आता है कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन होता है, और जो चीज़ें क्या है वो चीज़ें होता है। बड़ी आंत है, ये क्या करता है, बड़ी आंत जो है यह हमारे बड़ी आंत में जितने भी लिक्विड फॉर्म है यहाँ पे स्टोर रहता है, और जितना आवश्यकता होता है वो क्या करता है, वो हमारे शरीर को पहुँचाने का कार्य करता है। बड़ी आंत का ज़्यादा रोल नहीं होता है, बड़ी आंत जो है चीज़ों को क्या करता है, वो फ्रेशनेस करता है। तो ये सब चीज़ें होता है। अब यहाँ पे छोटा सा ये जो गोल देख रहे हैं तो ये होता है अपेंडिस, ये अपेंडिस होता है जो कि सब में रहता है। अब यहाँ पे जो ये हमारा लीवर है, और यहाँ पे जो ये स्टोमक है, ये वाला बीच वाला जो भाग है, इतना दूर का जो बीच वाला भाग है ये ड्यूडेनम होता है, और जो ड्यूडेनम होता है वो क्या होता है, बड़ी आंत और जो वो का एक भाग होता है, और यह एक क्या होता है, कड़ी होता है। ड्यूडेनम एक मध्य का भाग है जो कड़ी होता है, इसके बीच में यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए ए वाला जो है, ए वाला आप देख रहे हैं, ए वाला जो भाग है मैं बताता हूँ। ए वाला जो भाग है, ए वाला भाग जो है क्या है, ए वाला भाग आपका है ए वाला जो भाग है ना, ये है पैंक्रियाज, इसको हम अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय कहाँ है, देखिए पेट के नीचे और छोटी आंत के ठीक ऊपर, छोटी आंत के ठीक ऊपर और पेट के नीचे, और ड्यूडेनम के बगल में क्या है, ये पैंक्रियाज है जो कि यकृत से सटा हुआ है। और पैंक्रियाज का क्या काम करता है कि ये हार्मोन को रिलीज करता है, और रिलीज करता है क्यों, इससे उसको यह क्या करता है, स्रावित करता है हार्मोन को, जिससे हमारे शरीर में डायबिटीज का नियंत्रित होता है इंसुलिन का निर्माण होने से। ये चीज़ें हैं। रेक्टम है, ये मलाशय है, और एनस मतलब मल द्वार होता है। अब चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे कौन क्या होता है, चीज़ों को हम लोग समझा दिए हैं। अब इतना आपको लिखना भी है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पाचन तंत्र में आपको ऊपर के 2-3 लाइन क्या लिखना है। मैंने जितना बताया ये सब आप बाद में लिखिएगा, पहले आपको 2-3 लाइन क्या लिखना है। तो पहले ये लिखना है कि पाचन की क्रिया में
जो भी भोज्य पदार्थ होता है क्या होता है, उसको यांत्रिक और रासायनिक क्रिया में क्या होता है, परिवर्तित होता है। हम जो भी भोजन करते हैं तो ये पाचन की क्रिया में जो भी क्रिया शामिल होता है, तो इस प्रक्रिया में जो है यांत्रिक और रासायनिक दो तरीके से जो है क्रिया होता है। यांत्रिक क्या होता है, तो जैसे जो भी हम भोजन किए, भोजन को टुकड़े में बांटना, टुकड़े के बाद मेही कणों में बांटना, मेही कणों के बाद जो है जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी है शरीर का वो चीज़ अवशोषित कर लेना, पोषक तत्व, और बाकी को बाहर निकाल देना, तो यह क्रिया है। अब रासायनिक क्रिया क्या होता है, तो रासायनिक क्रिया होता है जैसे हमारे शरीर में भोजन किए, उसमें प्रोटीन भी रहता है, बहुत सारे पोषक तत्व भी रहता है, तो उसको जो है विभिन्न हमारे शरीर में रस स्रावित होता है। जैसे मैंने बताया कि अमाशय में HCl, पेप्सिन वगैरह स्रावित होता है, जो भोजन को क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन को जो है वो क्या करता है, पचाता है और हमारे शरीर में यूजफुल बनाता है। तो ये सब जो है रासायनिक क्रिया होता है। तो पाचन तंत्र हमारे एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया शामिल होता है। जो भी भोजन करते हैं, भोजन हमारे जो है मुख से लेकर आहार नाल के थ्रू जो है वो क्या होता है, हमारे स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाता है। और ये जो आहार नाल होता है, आहार नाल जब इसको जो है एक ऐसा तरल पदार्थ लिक्विड होता है जो इसको क्या करता है, इसको गीला करके रखता है। मानिए हमारा आहार नाल अगर गीला नहीं रहेगा, हम भोजन करेंगे तो क्या होगा, उसमें घाव पड़ सकता है, भोजन से घसेर पड़ सकता है। तो इसलिए इसको गीला बना के जो है रखता है। ऐसा हमारे शरीर में लिक्विड है। और भोजन करने के बाद क्या होता है, मुख जो है भोजन को तोड़ता है और फिर जो है वो क्या होता है, टूटने के बाद अमाशय में जाने के बाद एक चयापचय का वहाँ पे क्रिया होता है। प्रोटीन को रेनिन ऐसा वगैरह जो है स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है स्रावित होता है, प्रोटीन को तोड़ता है। और फिर जो अब उसमें का जो पोषक तत्व होता है हमारे ब्लड के लिए क्या होता है, ब्लड के जो कोशिका होते हैं, कोशिका क्या करता है, अवशोषण कर लेता है उस पोषक तत्व को, पचे हुए भाग में जो पोषण है उसको अवशोषित कर लेता है और ब्लड के थ्रू संपूर्ण शरीर में क्या है, भेजता है। और उससे जो है हमें एनर्जी और जो भी अंग को जो ज़रूरत है मिल पाता है। और बाकी जो भोजन का अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको एक पाचन तंत्र में लिखना होगा। और पाचन तंत्र में इतना लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि पाचन तंत्र में विभिन्न अंग शामिल है, जिसमें आपको जो है 10-15 जितने भी अंग हैं, जैसे हो गया मुख हो जाएगा, टंगी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको एसोफेगस हो जाएगा, आहार नाल हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, पैंक्रियाज होगा, ड्यूडेनम होगा, अपेंडिक्स होगा, एनस होगा, रेक्टम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइल, लार्ज इंटेस्टाइल, कोलोन होगा, स्टोमक होगा। ये सब जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को चलिए हम एक लिस्ट में बनाकर लिख देते हैं। आप लोग जो है सबसे पहले समझ लीजिए कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा इसी सब चीज़ के बारे में, लीवर के बारे में लिख दीजिएगा। थोड़ा आगे हम लीवर के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे भी। उसके बाद पैंक्रियाज के बारे में लिख दीजिएगा कि पैंक्रियाज जो है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ होता है उससे जो भी हमारे शरीर में मतलब डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ता है, तो डायबिटीज़ की मात्रा को कंट्रोल करता है, क्योंकि यह इंसुलिन का निर्माण करता है। और यह क्या है, यह मिश्रित ग्रंथि है जो कि क्या करता है, वो बाह्यस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है, इसीलिए इसको मिश्र ग्रंथि भी कहते हैं। और इसका 2 एग्जाम्पल इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया। लीवर के लिख दीजिएगा, टंगू का ऑप्शन देकर लिख दीजिएगा कि टंगू जो है हमारे एक पाचन तंत्र का अहम जो है अंग है, जो कि क्या करता है, स्वाद के साथ साथ ये क्या करता है, चीज़ें को निगलने में बहुत ही हद तक मदद करता है। उसके बाद जो है एसोफेगस में लिखिएगा, आहार नाल या इसी को ग्रासनली बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे भोजन को एक पाइप नुमा होता है, जैसा कि देख सकते हैं ये पाइप नुमा है। और ये क्या करता है, यह ऊतकों का, यह चारों ऊतकों का बना होता है। 4 ऊतक कौन कौन सा है आप लोग समझते होंगे, मस्क्यूलर, एपिथेलियल और बहुत 2 और है। तो 4 ऊतक का बना, चारों ऊतक का ये बना होता है। और यह क्या होता है, एक नली के समान का होता है, एक डक्ट होता है। और इसके थ्रू जो है भोजन जो है हमारे अमाशय में मुख से प्रवेश करता है और इसको जो है गीला बना के रखा जाता है श्लेष्मक द्वारा, ताकि ये घसीटा इसमें ना पड़े। तो एसोफेजियल का लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग स्टोमक का जो मैंने बता दिया लिख दीजिएगा कि यह जो है चीज़ों को, प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ से जो है विभिन्न रसों का स्रावन होता है, गैस्ट्रिक रसों का स्रावन यहीं से होता है। जैसे HCl क्या करता है कि हमारे भोजन के द्वारा जो भी सूक्ष्म जीव
गया है अंदर तो उसको मारने का काम करता है। और यह जो है गैस्ट्रिक को जो भी चीज़ें होता है उसको नियंत्रित करता है। साथ में ये प्रोटीन में हमारे भोजन में जो भी प्रोटीन जाता है उसको नियंत्रित करने के लिए एंजाइम को स्रावित करता है, जैसे पेप्सिन वगैरह को। तो ये चीज़ हो गया आपका स्टोमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिख दीजिएगा कि यह क्या करता है, यह जो है स्टोमक के भोजन को गीला करके और उसे एक मिश्रण तैयार करके, और जब छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत उसे क्या करता है, वहाँ पे उसको एक मिही कण में परिवर्तित कर देता है, एकदम उसको लिक्विड फॉर्म में तैयार करके, और वह जो है हमारे शरीर में जो है भोजन को पचाने का कार्य करता है। और पचाने के बाद वहाँ से जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है उसको हमारे जो कोशिका है वो रक्त में अवशोषित करके वो संपूर्ण शरीर तक जाता है, और बाकी चीज़ों को जो है वो मलाशय में अपशिष्ट पदार्थों को भेज दिया जाता है। तो ये आप लिख दीजिए लीवर के बारे में लिखिएगा, टंगू के बारे में लिख दीजिएगा, पैंक्रियाज के बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद स्टोमक के बारे में लिख दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिख दीजिएगा, और इसोफेगस के बारे में लिख दीजिएगा। और यही 4-5 पॉइंट को 2-2 4-4 लाइन लिख दीजिएगा तो आपका एक पेज ये हो जाएगा, एक पेज पिक्चर हो जाएगा, और एक पेज आप पाचन तंत्र के बारे में लिख देंगे तो है आपका जो है 3 पेज 2.5 पेज में आराम से हो जाएगा। 10 में आपको 8 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र ध्यान रख लीजिए। ये सब तो मैं बॉडी बना दिया हूँ, ऐसे ही शेप है, लेकिन आपको ये सब जो है ये सब ध्यान रखना। ऐसे करके यहाँ पे एक फेरिंग्स दे दीजिएगा, फिर एक हार्नाल खींचिएगा, पहले आपका लीवर बना दीजिएगा, उसके अंदर एक छोटा सा बाइल दे दीजिएगा ये वाला। उसके बाद जो है आप यहाँ पे है, यहाँ बीच वाला जो भाग रहेगा इसमें पैंक्रियाज को सेट कर दीजिएगा, और इधर जो है आप लीवर से नीचे जो है पैंक्रियाज से ऊपर आप स्टोमक रख दीजिएगा, और बाद बाकी आप जो है लीवर से लेके और यहाँ स्टोमक से लेके इस चारों बगल से आप इसको गोला गोला घेर के इसको इंटेस्टाइन बना दीजिएगा, जिसको हम लोग कोलोन है ये वाला। और बीच में जो है आप क्या कीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे टेढ़ा ऐसे कर के जैसे बना हुआ है बना दीजिएगा। और उसके बाद जो है छोटी जो आंत है यहाँ से आप जो है क्या कीजिएगा, मलाशय का एक कनेक्ट कर दीजिएगा, और फिर एक मल द्वार बना दीजिएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, चित्र आसान है, बन जाएगा। चित्र बनाकर नामकरण कर दीजिएगा तो आपको चित्र पर ही जो है आपका जो भी कॉपी चेकने वाला होगा वो प्रश्न हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। बाकी चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से और अंग शामिल है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, वो सारे हम लोग भाग को अंग को लिख चुके हैं जो पाचन में क्रिया में सहायक होता है, पाचन तंत्र में पाचन क्रिया में भाग लेता है। देखिए कहीं ना कहीं ये सब का रोल है पाचन की क्रिया में, और यही सब मिल के एक तंत्र एक सिस्टम का निर्माण करता है, और वही पाचन तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहली बात है, जान लीजिए इस चीज़ को मैंने पहले ही बताया कि पाचन तंत्र होता क्या है, कि पाचन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यह क्या है, एक प्रोसेस ही है, जो प्रोसेस बाय प्रोसेस हमारे पाचन की क्रिया होता है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे क्या होता है कि हमारे भोजन को हमारे मुख द्वारा जो भोजन किया जाता है उस भोजन को जो है, यह जो है पाचन क्या है, सीधा समझिए पाचन तंत्र क्या है। तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन को अति सूक्ष्म कणों में क्या किया जाता है, खंडित कर किया जाता है। इसमें जो भी भोजन खंडित होता है उसको क्या किया जाता है, पाचक रस एंजाइमों के द्वारा जो है उसको घुलनशील बनाया जाता है। पहले हम भोजन चावल हो रोटी हो कुछ भी हो हम लोग ठोस के रूप में भी करते हैं, तो उसको क्या करा, ऐसा थोड़ी ना है कि वह अंदर तक ठोस के रूप में ही रहता है और बाहर निकल जाता है। उसे क्या करता है कि विभिन्न पाचक रसों एंजाइमों के द्वारा उसको जो है अघुलनशील से घुलनशील बनाया जाता है, और बनाकर फिर उसे उसमें जो भी पोषक तत्व होता है, जो भी प्रोटीन होता है, उसको जो है हमारा ब्लड में जो भी कोशिका उसको शोषण करता है, और हमारा ब्लड जो है संपूर्ण भागों तक उस पोषक तत्व को पहुंचाता है, और यही जो प्रक्रिया है यह पाचन तंत्र कहलाता है। तो आप लोग इस चीज़ को लिख दीजिएगा ऐसे। उसके बाद आप लोग चित्र बना दीजिएगा। चित्र बनाने के बाद लिखिएगा कि पाचन की क्रिया में विभिन्न अंगों भाग लेता है, विभिन्न अंग भाग लेता है। उसमें आप लोग ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, मुंह भाग लेता है, दांत भाग लेता है चबाने के लिए, जीभ भाग लेता है निगलने के लिए, सुगंध और स्वाद लेने के लिए। गाल है, गाल क्या करता है, भोजन को एक सही आकार में बनाता है, रखता है। अगर चिक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, भोजन इधर उधर निकलेगा, सही से चबा नहीं पाएंगे। लार ग्रंथि है जो कि भोजन में लार मिलाता है और उसको क्या करता है, गीला करता है, और वह अंदर तक आसानी से जा पाता है।
फिरिंग्स है, ग्रसनी है। तो ये जो ग्रसनी होता है यह हमारे जो है आहार नाल और जो हमारा ऊपर के जो हमारा एसोफेगस है, एसोफेगस के ऊपर में और हमारे मुंह के बाद जो है अंदर निकलने के समय यह जो है स्थित होता है, जो क्या करता है, यह जो है हमारे जो श्वास नली है उसमें भोजन जाने से रोकता है। क्योंकि आपको अगर श्वास नली में एक भी भोजन चला जाएगा तो आपका डेथ हो सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान से रखिएगा क्योंकि यही बचाता है। नेक्स्ट है ग्रास नली है। यह क्या करता है, आपका एक नली के समान है जिसके द्वारा भोजन पास करता है आपके स्टोमक तक, पेट तक। अमाशय का क्या काम है मैंने बता दिया। अमाशय का यही काम है कि यह रस को स्रावित करता है, यह गैस्ट्रिक रस को स्रावित करता है HCl को, और जितने भी हमारे भोजन में अगर सूक्ष्म कण हो तो उसको मारता है HCl। साथ में यह जो है एंजाइम और प्रोटीन को तोड़ने के लिए, यह भोजन में जो भी प्रोटीन है उसको तोड़ने के लिए पेप्सिन को स्रावन करता है और भोजन को एक छोटे छोटे कणों में और विभाजित करता है, और जिससे क्या होता है भोजन आसानी से आगे जाकर पचता है। छोटी आंत का क्या काम होता है कि अमाशय में जो भोजन एकदम छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बन चुका है उसको अमाशय क्या करता है, पचाने का काम करता है। और जब भोजन पचता है तो उसमें जो भी पोषक तत्व होता है वो ब्लड के थ्रू जो है संपूर्ण शरीर तक जाता है, और बाकी जो भी उसमें बेकार के मटेरियल अपशिष्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। किसके थ्रू, तो वो मल के थ्रू। अग्नाशय क्या काम करता है, तो अग्नाशय का यही काम होता है कि यह के आपके जो भी शरीर में आपके मतलब जो भी यह क्या है अग्नाशय, यह बाह्य एक ग्रंथि है जो आपके बाह्य और आंतरिक मिश्रित ग्रंथि है जो दोनों प्रकार के स्रावन करता है, और यह आपके शरीर में क्या होता है इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। इंसुलिन कम जाएगा तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, और इंसुलिन अधिक भी हो जाएगा तो फिर भी दिक्कत होगा। यकृत क्या काम करता है, तो जानते हैं यकृत जो है पित्त का निर्माण करता है, और जो पित्त है हमारे पाचन क्रिया में भूमिका निभाता है। लेकिन पित्त जो है बहुत कम मात्रा में, अगर मात्रा से अधिक पित्त का निर्माण हो गया है तो उसको स्टोर करके पित्ताशय में रखता है, और जो है पित्ताशय में अगर यह जो है सही से काम नहीं पित्त करता है, बाइल जो है पित्ताशय में सही से नहीं अगर स्टोर हो रहा है, क्योंकि यह संश्लेषित होते रहता है, ऑटोमेटिक बनते रहता है और पित्ताशय में जो है जाते रहता है, और वहाँ पे जो है फिर से यह ख़त्म होते रहता है, फिर से बनते रहता है। तो अगर वहाँ पे पित्ताशय अगर पित्त सही से नहीं वहाँ पे संश्लेषित हो रहा है तो वो पित्त क्या होता है धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के रूप ले लेगा और छोटे छोटे कण बन जाता है, और फिर एक क्रिस्टल का निर्माण ले लेगा पत्थर के समान, और वही होता है गोल्ड ब्लैडर हो जाता है। तो यह बाइल का निर्माण करता है, और सारे जो चीज़ें हैं कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण यांत्रिक नियंत्रण करता है। तो ये सब चीज़ों का है। पित्त सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, यकृत। तो ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, यकृत में डिटेल से भी पढ़ेंगे। फिलहाल बता देते हैं कि अगर एक दो लाइन लिखना हो तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। पित्ताशय मैंने बता दिया कि गोल्ड ब्लैडर का काम है कि जो भी हमारे पित्त ये जो हम लोग देख रहे हैं पित्ताशय, इसका हम लोग का काम ही होता है पित्ताशय का कि पित्त को स्टोर करना। जो भी पित्त का निर्माण हमारे यकृत में हो रहा है और वहाँ से जो पित्त स्टोर के लिए आ रहा है, जो फालतू का पित्त है वो हमारे पित्ताशय में आके स्टोर होता है, और वहाँ पर अगर पित्त संश्लेषित नहीं हो रहा होता है तो फिर वो स्टोन का निर्माण हो जाता है। तो पित्ताशय का यही काम है। बड़ी आंत का उतना रोल नहीं होता है। बड़ी आंत जो है आपके शरीर में जल आपूर्ति ये सब को क्या करता है कंट्रोल करके रखता है। मलाशय का क्या काम होता है कि मल को इकट्ठा करके रखना। गुद्दा नली का काम होता है, जो नली होता है जो एक एनल कैनल होता है उस नली के थ्रू जो है मल निकलता है, और गुद्दा द्वार के मतलब होता है एनस का मतलब होता है कि जहाँ से मल द्वार मतलब मल आपका बाहर निकलता है। तो ये सारे चीज़ें आपके भाग लेता है पाचन तंत्र में। तो आप लोग इसको 16 है ना, 16 के एक लिस्ट में बनाइएगा। तो एक पेज में तो आपका यही हो जाएगा। क्या लिखने के ऊपर कॉपी पेज फुल करने का अपने ऊपर ये होना चाहिए। ये आपका एक पेज में यही हो जाएगा। एक पेज में आप पाचन तंत्र के बारे में लिखकर उसका चित्र बना दीजिएगा, एक पेज में ये हो जाएगा। और एक पेज में आपको जितना मैंने बताया जिस के बारे में, तो एक दो लाइन सब में जो है लिखते चले जाइएगा। तो ये चीज़ें से होगा कि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर। अब देखिए हम इसके बाद आपसे 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर में यकृत के बारे में पूछेगा, उसके बाद बड़ी आंत और छोटी आंत ये दो के बारे में आपको पूछ सकता है, उसके बाद जो है आपके फेरिंग्स के बारे में पूछ सकता है, तो ये पेट के क्या कार्य होता है, पेट का ये सब पूछ सकता है। तो इस सब के बारे में हम लोग जब शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो डिटेल से और पढ़ लेंगे, तो फिर आप लोग यहाँ पर चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।